हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग देखिए सिक्स्थ का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सिक्स्थ आईसीएसई का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिक्स्थ आईसीएसई का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है जी? इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट है अपना एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री का डेली लाइफ में क्या यूज है। तो इसके टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो सेकेंड एप्लीकेशन देखो, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। तो फूड को प्रिजर्व करने के लिए उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फूड प्रिजर्वेशन या फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ फूड मटेरियल बाय फिजिकल और केमिकल मींस इनटू मार्केटेबल फूड प्रोडक्ट। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, फूड प्रोसेसिंग में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं रॉ मटेरियल को, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स लिखो, फूड प्रोसेसिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ फूड materials by physical or chemical means into marketable food। तो जो मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को, ठीक है ना। उसको हम लोग फूड प्रोसेसिंग से करते हैं। दैट कैन बी इजीली प्रिजर्व्ड एंड सर्व्ड टू द कंज्यूमर। दैट कैन बी easily prepared and served to consumers such as cheese, tinned vegetable, bread, jams, jelly, and etc. sir. butter, Sir, butter. snacks, soft drinks, etc. ठीक है, पॉज करना है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेटिव। उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फूड प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। These are the chemical added to variety of foods to protect them from microorganisms and prevent their decomposition। तो हम लोग केमिकल्स मिलाते हैं फूड के अंदर ताकि वो डिकम्पोज ना हो, खराब ना हो, ठीक है ना। और उसको लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। These are chemicals added to a variety of foods to protect them from microorganism and prevent their decomposition। Preservatives helps check food wastage and allow food to use for a longer period। Preservatives
help check food wastage and allow food to be used for a longer period. ठीक है ना, इसका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है ना, वो खराब नहीं होता. ठीक है, प्रिजर्व करने से. सम कॉमन प्रिजर्वेटिव्स आर सोडियम बेंजोएट. तो ये केमिकल्स का नाम क्या क्या है? सम कॉमन preservatives are sodium benzoate, ascorbic acid, sodium metabisulfate, सल्फाइड. नेक्स्ट है साइट्रिक एसिड, एक्सेट्रा. ठीक है, कॉमन सॉल्ट को अभी हम लोग यूज कर सकते हैं. दो बार वो आता है ना. वो आया है हाँ. सर, आपने डाला है. वो ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है, कॉमन सॉल्ट को भी हम लोग कंजर्वेटिव जैसे यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव जैसे. कॉमन सॉल्ट एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड शुगर एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव इन जैम्स एंड जेली. तो कॉमन सॉल्ट भी हम लोग यूज करते हैं. कॉमन सॉल्ट एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स. फिर क्या है? शुगर acts as a preservatives in jams, jelly, etc. चलो ये लिख लो. देखो, क्लोथिंग में भी हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए. थर्ड है क्लोथिंग. तो केमिस्ट्री इज वाइडली यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच मैन्युफैक्चर क्लोथ फॉर अस. ठीक है ना, तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हम लोग केमिकल यूज करते हैं. केमिस्ट्री इज वाइडली used in textile industry. ठीक है, which manufactures clothing for us. नेक्स्ट क्या है? क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग बिगन विद द नॉलेज ऑफ कन्वर्जन ऑफ फाइबर इनटू फैब्रिक. तो फाइबर्स को हम लोग फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है ना, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग begins with the knowledge of conservation. ठीक है, तो क्लोथिंग में क्या करते हैं हम लोग? कन्वर्ट करना चालू करते हैं. नॉलेज ऑफ कन्वर्जन. ठीक है, ऑफ फाइबर्स इनटू फैब्रिक्स. समझा?
फाइबर्स कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक। तो ये फाइबर हम लोग का नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है। फाइबर्स कैन बी नेचुरल एंड और सिंथेटिक, ठीक है। तो अर्लियर ओनली नेचुरल फाइबर यूज होता है। नेचुरल फाइबर में कौन कौन आता है? कॉटन आता है, जूट आता है, सिल्क वूल आता है। अर्लियर ओनली नेचुरल fibers such as cotton, jute, silk, wool, etc. तो ये नेचुरल फाइबर में आता है। वर यूज टू प्रोड्यूस ड्रेस मटेरियल, वर यूज्ड इन ड्रेस मटेरियल, ठीक है। उसमें साड़ीज भी आता है, साड़ीज, बैग्स, स्वेटर्स, शॉल, इसमें शॉल्स भी आता है एक्सेट्रा, ठीक है ना। विथ मोर डेवलपमेंट सिंथेटिक फाइबर आर मेड सच एज नायलॉन। तो हम लोग ज्यादा यूज करेंगे, डेवलप करना चाहते हैं तो इसमें सिंथेटिक फाइबर आता है। तो सिंथेटिक फाइबर में क्या आता है? नायलॉन आता है, पेंडेस, पॉलिस्टर आता है। विथ मोर डेवलपमेंट ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स वर also made such as nylon, spandex, polyester, ये टाइप है सिंथेटिक फाइबर का नाम है, ठीक है। These fibers are strong, wrinkle resistance and dry quickly। ये स्ट्रॉन्ग होता है और wrinkle भी करता है, ठीक है ना। These fibers are strong, wrinkle resistance, ठीक है, एंड ड्राई क्विकली, ये सूखता भी जल्दी है। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ो। तो सिंथेटिक फाइबर से बनता क्या क्या वो भी लिख लो, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक टॉवेल्स, बेडशीट, ठीक है। तो लिखो नेक्स्ट, सिंथेटिक फाइबर्स are used to make towels, bed sheet, bags, curtain, नेक्स्ट है कारपेट्स, ठीक है, ब्लैंकेट, ड्रेस मटेरियल, एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग मेडिसिन। मेडिसिन में हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं, मेडिसिन्स। Extensive research by chemist has
led to the discovery and production of large number of medical drugs. Extensive research by chemists has led to discovery and production of large number of medical drugs या medicinal drugs. ठीक है, these medicines are chemical substances which help us to cure and prevent disease. तो लिख लो, these medicines are chemical substances which help to cure and prevent diseases. तो इससे क्या हम लोग को डिजीज से बचाता है. ठीक है, they help in fighting diseases by killing their germs and increase the life span of human beings. तो germs से फाइट बैक करता है मेडिसिन और लाइफ स्पैन को इंक्रीज करता है. ठीक है, they help in fighting diseases by killing their germs and thus increase life span of human being. चलो यहाँ तक ठीक है. तो इसका मेडिसिन का 2-3 नाम बताता हूँ. जैसे एस्पिरिन, पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक. ठीक है, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स. ठीक है, एंटीसेप्टिक्स. चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ो.